वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एसडीपी के सेकेंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट है वेटनरी फार्मेकोलॉजी, चैप्टर नंबर 16 और ड्रग्स एक्टिंग ऑन ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, यानी तंत्रिका तंत्र के ऊपर कार्य करने वाली औषधियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे यूरिया मिश्रित औषधियाँ, यानी यूरिया डेरिवेटिव्स, वो औषधियाँ जिनके अंदर यूरिया मिश्रित होता है। और उसमें सबसे पहली मेडिसिन है बारबिचुरेट। बारबिचुरेट जो है क्या होती है? बारबिचुरेट यूरिया तथा मेलोनिक एसिड को कंडेंसेशन यानी संघनित करके, कंडेंसेशन समझते हो क्या? कंडेंसेशन क्या होता है? संघनित करते हैं, यानी जिस तरह से डिस्टिल वाटर बनाते हैं, पानी को गर्म करके फिर उसकी वाष्प बना के उसको फिर ठंडा करते हैं, जैसे डिस्टिल वाटर बनाते हैं इसी तरह से इसको संघनित करते हैं। और जैसे मिश्री बनाते हैं क्रिस्टलाइजेशन से, उसको बोलते हैं संघनित या कंडेंसेशन, उससे प्राप्त करते हैं यूरिया और मेलोनिक एसिड से इसको प्राप्त करते हैं। तो इसका मतलब इसके अंदर जो है यूरिया डेरिवेटिव हो गया ना अंदर। बारबिचुरेट्स को वो कितने टाइम तक असर करती है, यानी जब आप बारबिचुरेट को पशु को देते हो तो फिर वो बारबिचुरेट जो है पशु के शरीर में कितने टाइम तक रहती है, या पशु उससे अगर आप उसको बेहोश करते हो, एनेस्थेशिया देते हो, तो कितने टाइम तक एनेस्थेशिया रहता है, उसको उसके आधार पर, यानी असर के अंतराल के आधार पर, उस दवाई के असर के अंतराल के आधार पर हम उनको 4 श्रेणियों में बांटते हैं बारबिचुरेट को। ये आपको मैंने सर्जरी में जो एनेस्थेशिया पढ़ाया था उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था। तो बिल्कुल सेम वही चीज़ है। अगर आपने सर्जरी में याद कर लिया तो आपको ये फार्मेकोलॉजी में भी याद हो जाएगा। तो इसके 4 श्रेणी कौन कौन सी बारबिचुरेट की? एक तो लंबे समय तक असर करने वाले, जिसको लॉन्ग एक्टिंग बारबिचुरेट बोलते हैं। एक होता है मध्यम समय तक अध्ययन करने वाले और असर रखने वाले बारबिचुरेट, जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग बारबिचुरेट्स। और एक होता है अल्प समय तक असर करने वाले बारबिचुरेट, यानी शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट्स। और चौथा होता है अत्यंत अल्प समय तक असर करने वाले बारबिचुरेट्स, यानी अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट्स। तो लंबे समय तक असर करने वाली औषधियाँ जो है वो उसका असर 8 घंटे तक रहता है, 8 घंटे तक असर रहता है उसका। और उसके उदाहरण ये है कि फिनोबारबिचुरेट और बारबिटोन, ये 2 इसके एग्जाम्पल है, ये मेडिसिन इसमें आती है। मध्यम समय तक असर करने वाले का असर 4 से 8 घंटे तक रहता है। ये टाइम आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सी 8 घंटे तक काम करती है, कौन सी 4 से 8 घंटे तक। तो ये मध्यम समय वाली है, वो 4 से 8 घंटे तक काम करती है। और इसका उदाहरण है ब्यूटो बारबिटोन, मीफो बारबिटोन, एमाइलो बारबिटोन, ये 3 उदाहरण इसके। तीसरा अल्प समय तक, यानी शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट्स, इसका असर 1 से 4 घंटे तक रहता है, 1 से 4 घंटे तक इसका असर रहता है। इसमें आता है पेंटोबारबिटोन। तो आपको एक तो उसका टाइम जो है ना वो याद करना पड़ेगा, कितने टाइम तक असर रहता है, फिर उसके उदाहरण देने पड़ेंगे कौन कौन सी मेडिसिन इस ग्रुप में आती है। चौथा ग्रुप आता है अत्यंत अल्प समय वाली, यानी अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, बहुत कम समय में उसका असर खत्म हो जाता है, यानी इनका असर जो है 30 मिनट से भी कम समय तक रहता है, आधे घंटे से कम समय तक इनका असर रहता है। यानी इनको काम में कब लेते हैं? जब छोटे ऑपरेशन करने होते हैं तब काम में लेते हैं। इसका उदाहरण है थियोपेंटोन, थाइमाइलाल, हेक्साबारबिटोन और मिथाइल एक्जिटोन, ये इसके उदाहरण हैं। तो ये आपकी बुक में दिए हुए, जिसको बुक में से आपको एग्जाम्पल भी याद करने हैं, टाइम भी याद करना है। अब बारबिचुरेट जो देते हैं हम, बारबिचुरेट के क्या फ़ायदे हैं, लाभ क्या है, यानी इनका उपयोग कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं? तो इसका क्या उपयोग? एक तो सेडेटिव से लेकर, यानी सेडेटिव का मतलब होता है पशु को नींद में लाने के लिए, नींद आती है पशु को, सेडेशन जिसे बोलते हैं, उसके सेंस खत्म हो जाता है एक बार। और यूथेनेशिया तक, यानी उसको निद्रा में लाने से लेकर उसको दर्द रहित मौत देने तक इसका उपयोग किया जा सकता है। यूथेनेशिया जो आपने पढ़ा था पहले, सर्जरी में पढ़ रखा है यूथेनेशिया। ये औषधि अगर इसको आईवी देते हैं
तो इसका असर तुरंत होता है। अगर इसको इंट्रावेनस देते हैं तो इसका असर तुरंत होता है, पर उस देने पर कुछ मिनट में असर होता है। अगर इसको मुंह से आप देते हो, ओरली पेट में देते हो, तो इसका असर कुछ मिनटों में होता है। इसका ये दुष्प्रभाव रहित औषधि है, यानी इसका शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। इसका हृदय, श्वसन तंत्र अथवा फेफड़ों पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए फायदेमंद है। इस औषधि का स्थानीय बुरा प्रभाव या दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब लोकल भी कोई इसका दुष्प्रभाव या बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। इस दवा को देने के बाद निश्चेतन अवस्था प्राप्त करने के लिए सिरिंज में निर्धारित दवा भर लेते हैं और आईवी देते हैं धीरे धीरे उसको, यानी इसको पूर्ण निश्चेतन पशु को करना है, पूरा बेहोश करना है उसको। तो जितनी दवाई हमें आवश्यक है उसको सिरिंज में भर लेते हैं, फिर उसको धीरे 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 स्लो आईवी देते हैं। निश्चेतन की स्थिति आने पर, यानी पशु जब बेहोश हो जाए तो उसको बंद कर देते हैं। इस दवा के देने पर रोगी तुरंत निद्रा अवस्था में आ जाता है, यानी पशु को नींद आ जाती है इस दवा को देने से। इसमें निश्चेतन की विभिन्न स्टेज आती है, मतलब विभिन्न स्टेजेज आती है निश्चेतन की। जो बेहोश होता है उसकी जो अलग अलग स्टेजेज आती है वो इस दवाई से आती है। अब इस बारबिचुरेट को कुछ बीमारियों के अनुसार इसको काम में लेते हैं। बीमारियों के अनुसार कैसे काम में लेना है इसको, कि बारबिटोन जो है उसमें आता है बारबिटोन सोडियम, फिनोबारबिटोन और फिनोबारबिटोन जो है इनका उपयोग जो है हिप्नोटिक के रूप में लेते हैं, मतलब अल्प समय के लिए निद्रा लाने के लिए। एपिलेप्सी में इसका उपयोग लेते हैं, एपिलेप्सी मिर्गी जो आती है दो है उसमें, और ट्रांजिट सिकनेस, ये बीमारी है ट्रांजिट सिकनेस, उसमें भी इसका काम में लेते हैं। और हाइपरटेंशन, अगर मान लो हाइपरटेंशन मतलब आदमी उत्तेजित हो जाता है, उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं, तो उसमें भी लेते हैं। दूसरा है नेबुटाल, उसमें आता है पेंटोथ्रेसोडियम नेबुटाल में, इसका उपयोग लेते हैं एज ए जनरल एनेस्थेटिक, मतलब जनरल एनेस्थेटिक के रूप में उसको काम में लेते हैं। बेहोश करने के लिए विशेष रूप से इसको कुत्तों में, केटल में, पिग में, केट में और लैब एनिमल्स, गिनी पिग वगैरह जो होते हैं ना लैब में, उनके अंदर काम में लेते हैं। इसकी ज़्यादा खुराक अगर दे देंगे तो पशु मर जाएगा, तो पशु को पेनलेस डेथ देने के लिए, यानी दर्द रहित मौत देने के लिए भी इसको हम ज़्यादा डोज में दे देते हैं, तो पशु मर जाएगा। अब कुछ बारबिचुरेट्स हैं जो साधारणतः काम में आते हैं, साधारणतः जिनको काम में लेते हैं वो बारबिचुरेट्स कौन से हैं, उनकी क्या डोज है, वो है बारबिटोन सोडियम। अब इसको कुत्ते में 150 से 1000 mg पर डे आईवी देते हैं इसको। फिनोबारबिटोन सोडियम, इसको कुत्ते को 7.5 से 15 mg पर kg बॉडी वेट दिन में 3 बार देते हैं आईवी। स्वाइन में इसकी डोज रेट है 2.2 से 6.6 mg पर kg बॉडी वेट, इसको आईवी देते हैं। कुत्ते में इसको पेंटोबारबिटोन सोडियम को, जो अभी मैंने बताया स्वाइन में, तो पेंटोबारबिटोन सोडियम जो है कुत्ते में देते हैं 1 से 1.5 mg पर kg बॉडी वेट आईवी देते हैं इसको। हेक्सोबारबिटोन, इसको इवीपान बोलते हैं। ये नाम आप अपनी बुक में से देख के याद कर लेना, मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूँ कि ये दवाइयाँ होती है। हेक्सोबारबिटोन इवीपान बोलते हैं इसको। हेक्साबारबिटोन सोडियम, इसको यूपान सोडियम बोलते हैं, यूपान सोडियम बोलते हैं। मिथाइल फिनोबारबिटोन, इसको प्रोमिनोल बोलते हैं, प्रोमिनोल। थायोबारबिटोन सोडियम को बोलते हैं केमिथनोल। अन्य निर्वोनाल, प्रोपेनाल, ब्रोमोनाल, एमाइटल, सोनेरी, यूरिथेन, एनाविनोल ICI की है, ये एनाविनोल JK ये ICI की है। ये मेडिसिन जो है मोस्टली जो बारबिचुरेट्स है पशु में काम में लेते हैं। तो ये था बारबिचुरेट के बारे में। यानी बारबिचुरेट जो है ना यूरिया डेरिवेटिव जिसे बोलते हैं, यूरिया डेरिवेटिव, जिसमें यूरिया होता है साथ में। अच्छा, एल्कलॉइडल एंड नारकोटिक्स। अब आते हैं नारकोटिक्स, जो नशा करता है, जिससे नशा होता है, जो दर्द को कम करता है, नारकोटिक्स। तो नारकोटिक्स आपने सुना, जैसे अमल है, ये नारकोटिक्स में आता है, और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट खुला हुआ है। अगर लोग नशा पता करते हैं तो उसके लिए एक विशेष प्रकार का पुलिस दस्ता है, उनके विशेष न्यायालय बने हुए हैं। तो नारकोटिक्स, एल्कोलॉइडल नारकोटिक्स हम पढ़ेंगे, एल्कोलॉइडल नारकोटिक्स के बारे में।
ये क्या पशु चिकित्सा में कई काम आते हैं, सेडेटिव के काम आते हैं। अतः अगर पशु उत्तेजित हो रहा है तो उसको शांत करने के लिए सेडेटिव के रूप में भी इसको एल्केलॉइडल नार्कोटिक्स को देते हैं। एज हिप्नोटिक्स, हिप्नोटिक्स का मतलब उसको हिप्नोटाइज, जो आपने सुन रखा है, आदमी जो है वो उसके वशीभूत हो जाता है, यानी वो अगर उत्तेजित होता है तो उसको शांत करने से मतलब है पशुपालन में। तो एज एनाल्जेसिक, दर्द निवारक के रूप में दे सकते हैं। एज एंटीस्पाज्मोडिक, अगर पेट में दर्द होता है ना, एंटीस्पाज्मोडिक के रूप में काम में लेते हैं। मुख्य रूप से जो एल्कोलॉइड औषधि के रूप में काम में आते हैं वो नार्कोटिक्स कौन कौन से? ओपियम अम्ल जिसे बोलते हैं, मॉर्फिन, कोडीन फास्फेट, आपने सुना होगा, ये खांसी में देते हैं कोडीन फास्फेट। एक होता है एपोमॉर्फिन। ये 4 प्रकार की एल्कोलॉइडल औषधि के काम में लेते हैं जो नार्कोटिक्स है। वो पशु चिकित्सा में इनका बड़े जानवरों में तो नहीं करते हैं इनका उपयोग। ये जो नार्कोटिक्स है इनका उपयोग बड़े पशुओं में अमूमन नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटे पशुओं में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि भाई जो ये एल्कोलॉइडल है नार्कोटिक्स, ओपियम, मॉर्फिन, कोडीन, एपोमॉर्फिन, इनका उपयोग बड़े पशुओं में नहीं करते हैं, छोटे पशुओं में कभी कभी करते हैं। इनका उपयोग कभी कभी किया जाता है छोटे पशुओं में। अब हम पढ़ेंगे ओपियम के बारे में। ओपियम को बोलते हैं अफीम, लोकल भाषा में अफीम बोलते हैं, अमल बोलते हैं, हिंदी में इसको अफीम कहते हैं। ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है। इसका उपयोग मुख्य रूप से मनुष्य जो है वो नशा करने के लिए करता है। अफीम खाते हैं लोग, ये आप सब जानते हो। राजस्थान के इलाके कौन कौन से हैं जिनमें ज़्यादा अफीम खाते हैं लोग? जैसलमेर है, बाड़मेर है, पाली है, जोधपुर है, कुछ हिस्सा बीकानेर का है, यानी जो पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा जो जहाँ पे बरसात बहुत कम होती है, खेती के अंदर नहरें वगैरह नहीं है, वहाँ के लोग जो है ना अमल ज़्यादा खाते हैं। इसे प्राप्त करने का तरीका क्या है? अमल को कैसे प्राप्त करते हैं? अमल का एक पौधा होता है। अमल का पौधा जो है कुछ एरिया में लगाते हैं, जैसे आपके प्रतापगढ़ जिला है, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर का कुछ हिस्सा है। ये जिले ऐसे हैं जहाँ पे अफीम की खेती करते हैं और उनको बाकायदा इसके लिए परमिट मिलता है, परमिशन मिलती है, इनके लिए लाइसेंस बनता है। उससे ज़्यादा वो खेती कर नहीं सकते। अगर बिना लाइसेंस के कोई खेती करता है तो उसको सज़ा होती है। तो अब ये जो प्लांट है इसमें नीले फूल आते हैं। कैसे फूल आते हैं? नीले फूल आते हैं। फूल के बाद में इसके ये फूल डोडी में परिणित हो जाता है। डोडे लगते हैं ना, जैसे आपके कपास के डोडे लगते हैं, खिड़ने से पहले कैसे डोडे होते हैं, बिल्कुल ऐसे डोडे लगते हैं इनके। इसे प्राप्त करने के लिए इन डोडों को एक चीरा लगाते थे। जब ये पक जाता है ना, उनको पता होता है, जो लोग अफीम की खेती करते हैं, तो डोडे पक जाते हैं, उनमें दूध होता है, तो उसके चीरा लगा देते हैं। चीरा लगाने के बाद में क्या है, उसमें सफ़ेद दूध आता है और दूध इसी कैप्सूल पर जम जाता है। जब वो चीरा लगाते हैं तो दूध बाहर निकलता है और कैप्सूल जो है ना बना हुआ, जैसे डोडा बोलते हैं, उस डोडे पे जम जाता है, जो धूप में सूख के गहरे भूरे रंग का हो जाता है। उसका रंग क्या हो जाता है? गहरा भूरे रंग का हो जाता है। इसे पपड़ी के रूप में उतार लेते हैं। पपड़ी जम जाती है, उसको उतार लेते हैं। कुछ समय बाद ये काढ़ा हो जाता है। ठीक है, इसको अफीम बोलते हैं। और ये मतलब क्या है, तोलों के हिसाब से मिलता है, तोड़े के हिसाब से। एक तोड़ा 10 ग्राम का होता है और उसके हिसाब से मिलता है। देखिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लगभग 2-3 हज़ार रुपये तोड़े मिलता है। और इसमें जो है एल्कोलॉइड जो है, प्राइमरी एल्कोलॉइड जिसे बोलते हैं, एल्कोलॉइड जिससे नशा होता है ना, वो एल्कोलॉइड इसमें 18 प्रकार के प्रारंभिक एल्कोलॉइड होते हैं, जिनमें कुछ विशेष एल्कोलॉइड जो है वो मॉर्फिन है, कोडीन, थिबेन और नार्कोटिन। ये 4 प्रकार के तो विशेष एल्कोलॉइड है, लेकिन और भी बहुत एल्कोलॉइड है। इसके 18 प्रकार के एल्कोलॉइड है। तो आपको एग्जाम में आ सकता है कि जो ओपीएम है उसके कितने प्रकार के एल्कोलॉइड होते हैं, तो 18 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के नाम दे रखे हैं, मॉर्फिन, कोडीन और थिबेन, नार्कोटिन। अब इनमें क्या है, इनमें मॉर्फिन में 5 से 21% जो है एल्कोलॉइड होता है। ठीक है, कोडीन में 0.3 से 0.8%, थिबेन में 0.3% और नार्कोटिन में 2 से 7%। तो जितना ज़्यादा इसका परसेंटेज उतना ज़्यादा वो नशा करता है। अब पशु चिकित्सा में इसका कुछ काम में आता है। पशु चिकित्सा में चिकित्सक काम में लेते हैं। लोग नशा करते हैं वो तो एक बुरी आदत है, लेकिन ये चिकित्सा के रूप में भी काम में आता है। कैसे आता है?
इसका पाउडर जो है वो बोलते हैं पल्विस ओपियम, इसके पाउडर को बोलते हैं पल्विस ओपियम। इसका बनता है टिंचर ओपियाई, है ना, टिंचर ऑफ ओपियम, टिंचर बनती है इसकी ओपियम की। इसका एक्सट्रैक्ट ऑफ ओपियम बनता है, ओपियम का एक्सट्रैक्ट निकाल के उसको एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं। ऑइंटमेंट बनता है इसको ओपियम का, ऑइंटमेंट जो शरीर के ऊपर लगाते हैं ना एक्सटर्नली, वो बनता है। अब इसकी खुराक देखो क्या है, अगर इसको पाउडर के रूप में देना है आपको, पल्लू के रूप में, तो इसमें 10% मॉर्फिन होता है, इसमें 10% मॉर्फिन होता है इसमें पाउडर में। खुराक क्या है इसकी, केटल में 8 से 12 ग्राम है, घोड़े में 4 से 8 ग्राम है, गोट में 0.6 से 1 ग्राम है, कुत्ते में 30 से 120 मिलीग्राम है। मिलीग्राम में कम है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ऐसा नहीं हो कि इसको 30 से 120 ग्राम मत मान लेना इसको, इसकी बहुत कम मात्रा भी ट्रीटमेंट में कारगर होती है। अब इसमें आपको पेज नंबर 119 जो आपकी बुक है ना, उसमें इसका ओपियम पोपी, यानी इसका नाम है, इसका नाम क्या है, ओपियम पोपी का पेपेवर सोमनीफेरम, इसका नाम है बॉटनिकल नेम, और ये है अमल का पौधा। अब इसका पौधे का ये एक साइड से टहनी दिखाई हुई है जिसमें पहले फूल दिखा है, फूल के बाद में एक साइड में छोटी सी डोडी है, और फिर उसके बाद में एक साइड में इसका कैप्सूल यानी डोडा दिखाया हुआ है। ठीक है, तो इससे देख इसका उपयोग जो है कुत्तों में, आपको मैंने पहले बताया डोवर्स पाउडर बनाने काम आता है। डोवर्स पाउडर, उसमें क्या मिलाते हैं, उसमें ये पाउडर मिलाते हैं, ओपीआई पाउडर मिलाते हैं। यानी ये कोराइजा में जुखाम बोलते हैं कोराइजा को, कोराइजा में ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोल्स की इन्फ्लेमेशन को ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। और न्यूमोनिया, न्यूमोनिया मतलब क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स। और इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा भी एक प्रकार का जुखाम ही है, वायरल। इसमें 10% मॉर्फिन होता है, किसमें, ये जो पाउडर है इसमें। तो इसको डोवर्स पाउडर बनाने काम आता है। डोवर्स पाउडर कैसे बनता है, ओपियम पाउडर लेते हैं 10 ग्राम, और 10 ग्राम लेते हैं इपिकेकोना पाउडर। इपिकेकोना पाउडर, ओपियम पाउडर 10-10 ग्राम लेके उसमें पोटेशियम सल्फेट मिलाते हैं 80 ग्राम, और ये डोवर्स पाउडर बन गया। इसको केटल हॉर्स को देते हैं 4 से 15 ग्राम, डॉग को देते हैं 0.3 से 1 ग्राम। उसके बाद में टिंचर ओपियम, टिंचर ओपियम जो है इसको बोलते हैं लोडेनम, लोडेनम बोलते हैं। इसमें 1% मॉर्फिन होता है, मॉर्फिन कम होता है टिंचर में, जबकि पाउडर में 10% होता है। इसकी खुराक है केटल हॉर्स में 15 से 60 ml, 15 से 60 ml टिंचर ओपियाई की, और शीप गोट में 2 से 9 ml, कुत्ते में 0.3 से 1.3 ml, और आदमी में 0.3 से 2 ml। यानी आदमी की डोज जो है वो करीब करीब कुत्ते के बराबर है। ठीक है। लिक्विड एक्सट्रैक्ट ओपियम, इसमें लिक्विड है एक्सट्रैक्ट, लिक्विड एक्सट्रैक्ट ओपियम का, उसमें 0.75% मॉर्फिन होता है, यानी उसमें मॉर्फिन और कम होता है। अब इस लिक्विड की खुराक क्या है, लिक्विड एक्सट्रैक्ट की खुराक है केटल हॉर्स में 15 से 30 ml देते हैं इसको, और कुत्ते में 0.3 से 1.3 ml। ये डोज जो है ये मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, लेकिन ये आपकी किताब में दी, आप किताब में से इसको याद करोगे। फिर आता है लिनीमेट ऑफ ओपियम, लिनीमेट बनाते हैं। लिनीमेट आपने पहले पढ़ रखा है, लिनीमेट है, मल्लम वगैरह सब आपने पढ़ रखी है। तो लिनीमेट के लिए टिंचर ओपियम लेते हैं 50 ml, टिंचर ओपियम 50 ml, और सोप लिनीमेट यानी सोप साबुन जो है वो लेते हैं 50 ml, साबुन को घोल के उसको सोप लिनीमेट बोलते हैं, उसको लेते हैं 50 ml। अब ये बन गया लिनीमेट। इसका उपयोग क्या करते हैं, विभिन्न खुराक के रूप में काम आता है, ये उपचार में काम आता है। स्थानीय दर्द निवारक, अगर मान लो कहीं शरीर पे कहीं दर्द है किसी पोर्शन पे, तो वहाँ पे इसका लोशन या ऑइंटमेंट लगा देते हैं। उससे क्या है कि उस जगह पे दर्द कम हो जाएगा। एज ए सेडेटिव, सेडेटिव का मतलब है कि उसको शांत करने के लिए, पशु को शांत करने, उत्तेजित पशु को शांत करने, यानी उसको नींद नहीं आएगी लेकिन उसकी उत्तेजना कम हो जाएगी। पशु को नींद नहीं आएगी लेकिन उसकी उत्तेजना कम हो जाए, उसको बोलते हैं सेडेटिव। अब इसमें क्या है, मुख्य रूप से इंट्राइटिस में, डिसेंट्री में। इंट्राइटिस का मतलब होता है दस्त लगना, और इंट्राइटिस का डिसेंट्री का मतलब होता है खून आना दस्त में। अभी अगर मान लो उसको दस्त लगेंगे, बार बार खून आएगा दस्त में, या गर्भाशय या गर्भनाल का मुंह से बाहर आना, क्या, प्रोलेप्स। प्रोलेप्स आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, कहीं नहीं पढ़ाया होगा, आपको नहीं पढ़ाया तो मैं बता देता हूँ।
कि ब्याने के बाद में या ब्याने से पहले गायों में, भैंसों में, बकरियों में वगैरह में जो बच्चेदानी है वो विजाइना के थ्रू जो बाहर का ओपनिंग उससे बाहर आ जाती है उल्टी होके, तो उसको कहते हैं प्रोलेप्स। तो उसके लिए इसको सेडेटिव के रूप में काम में लेते हैं। इंटेस्टाइनल एस्ट्रिंजेंट का मतलब होता है दस्त वगैरह लगते हैं, इंट्राइटिस वगैरह में उसको जो इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको सूदन करने के लिए, सूदन मतलब उसको एक प्रकार से उसके ऊपर एक लेयर बना लेता है ये, और उससे फिर दस्त रुक जाते हैं। आंतों से रक्तस्राव हो जाए, इंट्राइटिस हो जाए, दस्त लग जाए, डायरिया एंड डिसेंट्री में जो इसका उपयोग कैसे करते हैं, डायरिया या डिसेंट्री। डायरिया का मतलब है पतले दस्त लगना, और डिसेंट्री का मतलब है दस्त के अंदर खून आना, दस्त में ब्लड आता है तो उसको डिसेंट्री बोलते हैं। तो उसका इलाज ये है कि पल्वो ओपियाई और पल्वो कटेच्यू इन दोनों को 4-4 ग्राम लेते हैं, और पल्वो क्रीटा और क्योलिन इन दोनों को लेते हैं 16 ग्राम, दोनों को 16-16 ग्राम, और इसका एक पाउडर बना लेते हैं। ऐसे 6 पाउडर पुड़िया बना लेते हैं, और 500 ग्राम गुड़ में मिला के इसको दिन में 3 बार देते हैं, ठीक है। एज ए डाइफोरेटिक मतलब अगर पशु को बुखार और पसीना नहीं आता हो ना तो इसको दे देते हैं, तो उससे कुत्तों में बुखार उतारने के लिए, पसीना लाने के लिए, पसीना खूब आता है, पशु का बुखार उतर जाता है। इसको डावर्स पाउडर बोलते हैं। डावर्स पाउडर अभी मैंने बताया था आपको कैसे बनाते हैं, वो इसको डावर्स पाउडर के रूप में देते हैं। उल्टी कम करने के लिए एंटीमेटिक, अगर उल्टी आती है तो भी इसको दे सकते हैं। एज ए नार्कोटिक्स, अगर पशु का दर्द दूर करना हो और पशु को गहरी नींद नहीं आए लेकिन उसका दर्द दूर हो जाए तो इसको दे सकते हैं। पेट का दर्द कम करने के लिए भी इसको देते हैं एंटीस्पाज्मोडिक, ये आपको पहले पढ़ा चुका हूँ मैं। स्ट्रिक्निन की अगर विषाक्तता हो गई, स्ट्रिक्निन जो है उसकी अगर पशु खा लिया उसको स्ट्रिक्निन को, तो उसके लिए इसको एंटीडोट के रूप में काम में लेते हैं। कुत्ते को क्या देते हैं, 1 ग्रेन देते हैं कुत्ते को, और उसमें क्या है स्पाज्म आते हैं, मतलब दौरे पड़ते हैं, तो वो दौरे जब तक खत्म नहीं हो तब तक उसको देते हैं। हीमोस्टेटिक मतलब है ब्लड को रोकने के लिए। हीमोस्टेटिक ये आपने पहले पढ़ चुके हो। मैंने आपको पहले ये बताया था कि अगर आप डेफिनेशंस याद कर लोगे ना तो आप कहीं भी नहीं अटकोगे। तो अगर आपने डेफिनेशन याद करके तो हीमोस्टेटिक आपको आता है। हीमोस्टेटिक वो होते हैं जो ब्लड को रोकते हैं। इसको इंट्राइटिस में, डिसेंट्री आदि में इसको देते हैं। अब मॉर्फिन को हम कल पढ़ेंगे, आज मिलता है अध्ययन करेंगे, मॉर्फिन के बारे में कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।